प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है। यीशु आपसे प्रतिदिन बात करता है ना? क्या प्रतिदिन उनके हाथ पकड़ के आप चलते हैं? प्रतिदिन परमेश्वर की चरणों पर आना है, प्रार्थना करना है। आज मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें किया है, मैं भी उनसे बातें किया। इस कारण से मैं आज इतना खुशी के साथ हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर से बातें करने के लिए अर्पण करने से आनंदित रहेंगे। आप ये जगह को देख रहे हैं ना, बकिंगहाम पैलेस है, दुनिया के बहुत ही फेमस जगह है। उसी पैलेस के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन को इन्होंने रखा, वहीं से मैं आज बात कर रहा हूँ। ये सारी बातों को आपको जानना है। परमेश्वर किस प्रकार सृष्टि किए, अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर कैसे उपाय किया है, ये सब आपको जानना है। इंग्लैंड जो राज परिवार को आप जानते हैं ना, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, वो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करने वाली थी। वो रविवार की आराधना में भाग लेती है और मैं बार बार देख चुका हूँ। 2 बार वो आराधना में आई और वहां से निकली, तो ये सारी बातों को मैंने भी देखा हूँ। सारे घर के सदस्यों के साथ वो आराधना में आती है और सारी बातों को मैंने भी देखा। यीशु मसीह को आदर सम्मान करती थी। प्यार करने के चलते प्रभु उस परिवार को ऊंचे स्थान में रखा है। वैसे ही विक्टोरिया महारानी जैसे उसी के दिन में ही दुनिया की कई जगह में इंग्लैंड ने हुकूमत किया और उनसे पूछा गया, पूरे दुनिया को आप गतिविधियों को संभालते, ये कैसे संभव है? उन्होंने अपने हाथ में पवित्र बाइबल को निकाल के दिखाई है, इसी के कारण से मैं हुकूमत करती हूँ। आपका जीवन में इस बाइबल की पुस्तक का प्राथमिक स्थान देने से आप आशीष को पाएंगे। आज के दिन में परमेश्वर आपका क्या वचन रखे हैं सोच रहे हैं ना? सपनिया भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय का 15 वचन में, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। प्रभु कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, तू इसके बाद विपत्ति को न देखोगे। घर में अभी तक तुम विपत्ति को शायद देखे होंगे। जिस गांव में रहते हैं वहां आपके लिए बुराई करते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं वे भी आपके लिए बुराई करते होंगे। जहां आप व्यापार करते हैं, जहां काम करते हैं, आपका विरोध में लोग बुराई तो करेंगे। चारों तरफ में आपको सतावट है, शायद आपके शरीर में बीमारी है और इतना कर्जा की समस्या बढ़ गई है, निंदा अपमान को सह रहे हैं। आप सोच रहे हैं और कितना दिन मुझे सहना है? अभी तक विपत्ति को देखे थे ना। परमेश्वर कहने के लिए चाहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, इसके बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आएगा। मैं एक परिवार को जानते हैं, वो बहुत बड़ा धनी परिवार है। वो अपना बेटी के लिए शादी करना चाहते थे। शादी में अपना बेटी के लिए कुछ भी कमी नहीं रखना है, इसलिए धूमधाम से शादी के, परिवार के लिए किसी भी वस्तु में कमी नहीं रखे। लेकिन उस बेटी जैसे ही वहां शादी करके गए, वहां सारे परिस्थितियां तो उनका विरोध में था। उनसे कोई भी बोलने वाला नहीं और प्यार से बात करने के लिए कोई नहीं है। पूरे नौकरानी के समान पूरे लोग उनके साथ बर्ताव किया। पति भी उनसे प्रेम नहीं किए और सासू माँ, कोई भी घर वाला प्रेम नहीं दिया। खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। नौकरानी के समान जो बचेगा उसी खाना को खाना पड़ता था। बहुत ही दुखी में थी। घर का एकलौती बेटी, धनी व्यक्ति बेटी है, लेकिन अपनी सारी दुखों को अपने माँ बाप परिवार को किसी से वो कही नहीं, किसी सेवक से भी नहीं कहती थी, लेकिन प्रार्थना में हमेशा वो रोती थी। मैंने समझा अपने दिल की बोझों को उस बहन सिर्फ परमेश्वर से बता रही है। उस बेटी के लिए जब प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिली, तो इसलिए उस बहन की दुखों के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना की। लेकिन ऐसा एक स्थिति आया, परमेश्वर ने वो सारे परिस्थिति को बदल के और इस बहन के सिर को परमेश्वर ने ऊंचा किया। सारे लोग इस बहन से डरने के लायक प्रभु बदल दिया। पति और सारे घर वाला इस बहन के चलते डरने लगे। एक रानी के सम्मान उन घर में उनको मिला। कुछ भी कार्य करना है उसके पहले इस बहन से प्रार्थना करके, राय करके उसका बाद करने लगे। बुराई को प्रभु ने बदला। शायद आपका जीवन में भी बहुत दुख में है। प्रभु कहता है इसके बाद विपत्ति को ना देखोगे, इसलिए यीशु क्रूस पर दुख उठाया।
दुखों को सह लिया, निंदा अपमान को सह लिया, सारे दुखों को धीरज के साथ सहने का कारण क्या था? आपका जीवन में जो दुख बुराई है उसको बदलने के लिए यीशु मसीह दुखों को सह लिया। विश्वास के साथ प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे जीवन की दुखों को, विपत्ति को बदलने के लिए तू क्रूस पर दुखों को सह लिया है। उस दुखों के लिए यदि परमेश्वर के पास स्तुति करने से परिवर्तन को आप देखेंगे। हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू विपत्ति को ना देखोगे। इस वचन का विश्वास करते हैं, तू मेरे लिए क्रूस पर मेरा दुखों को सह लिया है। मेरे जीवन में दिखने वाला सारे दुखों को तू बदलना, इसके बाद मैं दुखों को नहीं देखूंगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।